मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछला कलाम रीड किया था मत्ती की इंजील उसका 25 बाब, और उसकी मैंने पढ़ी थी 1 से लेके 13 आयत। उसका मैंने पार्ट 1 में आधा तशरीह की थी और आधी तशरीह मैं आज करूँगी। अब देखें यहाँ पे मेरे अजीज़ों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 कंवारियाँ अक्लमंद, मतलब 10 कंवारियाँ थी, जिसमें से 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ़ थी। तो मैंने आपको कहा है कि कंवारी का मतलब होता है ऐसी कलीसिया जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखे, क्योंकि कंवारी औरत को इससे तशबीह दी जाती है कि वो अनछुई होती है। वो उसको मतलब अभी तक वो उसमें गुनाह में नहीं गिरी होती। तो इसीलिए कलीसिया को भी कहा गया है कि आपका दूल्हा एक होना चाहिए, आपका मसीह एक होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि वो सो गई। जब इंतज़ार करते करते दूल्हा ना आया, बहुत वेट करना पड़ा, तो वो सो गई। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक तो ईमान में सोना होता है और दूसरा सोना जब हम मसीह में सो जाते हैं, मतलब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, हम दूसरी दुनिया में बरज़ख में पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, सब दुनिया जानती है, सब कौमें जानती हैं, जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो तमाम मुर्दे दोबारा जागेंगे। तो तमाम मुर्दे दोबारा जागेंगे, जो मसीह में सोए थे, जो ईमान में सोए थे, वो खुदावंद का इस्तकबाल करने के काबिल होंगे। ये क़यामत की निशानी को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि खुदावंद की बादशाही, जो दूसरी बादशाही आमद सानी है, वो इसी बात को शो करती है कि हम क़यामत में खुदा यीशु मसीह के बाद खुदा यीशु मसीह के साथ कैसे रहेंगे। सब जानते हैं कि हम फरिश्तों की सूरत में होंगे, इंसान की सूरत बदल जाएगी, जो रूह है वो खुदा के पास चली जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, आप समझते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें तो हमने तो मरना ही है। नहीं, हमारी रूह ने नहीं मरना, हमें रूह को बचाना है, हमें रूह को मसा करना है, रूह को ईमान से भरना है, ताकि जब हमारा मसीहा, हमारा दूल्हा आए तो हम उसको देख सकें। क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें पहचानते हैं, खुदा यीशु मसीह हमें दुनिया में ही पहचानते हैं और खुदा यीशु मसीह हमें वहाँ भी पहचानेंगे। बेशक हम एक दूसरे की शक्लों को नहीं देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे एक दूसरे को, ऐसे लगेगा जैसे मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें रूबरू देखेंगे। हम खुदा यीशु मसीह के रूबरू देखेंगे। कौन देखेंगे? जो खुदा पर ईमान लाते हैं, जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के बेटे बेटियां कहलाएंगे। खुदावंद को देखेंगे जो सुलह कराते हैं, जो अच्छी चीज़ों के तालिब है। तो हमें दुनिया में क्या लेके जाना है? हमें दुनिया में यही लेके जाना है जो इंजील का पैगाम है। इंजील का पैगाम ये है कि हम दूसरों के साथ अच्छे रहें, ताकि जब हम मर जाएं तो खुदा यीशु मसीह में जानते हैं, खुदा यीशु मसीह में ये ना कह दें कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं रही। ये कितनी डराने वाली बात है। मैं तो जब भी ये पढ़ती हूँ मैं डर जाती हूँ कि खुदा यीशु मसीह कहेंगे मैं नहीं जानता। तो अब हमें जानने के लिए खुदा यीशु मसीह के साथ चलना है, ताकि खुदा यीशु मसीह हमें अपनी भेड़ों को नाम ब नाम, शक्ल ब शक्ल पहचाने, क्योंकि वो लिखा है कलाम में कि अपनी भेड़ों को पहचानता है, उसकी भेड़ें उसको पहचानती हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा इस्लाम के वसीले से हमें